बहुत विचार चलते हैं, बेचैनी रहती है। मन का स्वभाव विचारों की भीड़, विचारों का शोरगुल। मन का स्वभाव चंचल, कभी यहाँ कभी वहाँ भागेगा। स्थिर होना उसका स्वभाव नहीं है। अब कोई कहे कि सूरज बहुत गर्म है, बताइए इसको ठंडा करने के लिए मैं क्या करूं? क्या ऐसा संभव है? गर्म होना सूरज का स्वभाव है। हां, सही प्रश्न क्या होगा? हम ये पूछ सकते हैं कि बहुत तेज धूप पड़ रही है, बड़ी गर्मी है, 48 डिग्री टेम्परेचर है, जून का महीना है, हम कहाँ छाया वाली जगह पाएं? ये सही सवाल है। आपसे कौन कह रहा है कि लगातार आप धूप में खड़े रहो? है गर्मी, रहने दो। तुम अपने घर के भीतर आ सकते हो, तुम पंखा चला सकते हो, कूलर और एसी चला सकते हो। सूरज को ठंडा नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपने कमरे को ठंडा कर सकते हो। तुम जगह बदल सकते हो, छाया वाला स्थान खोज लो। बरसात हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, तब आप ये नहीं कहते कि हम बादलों को कैसे मना करें कि रुक जाओ, बारिश ना करो। ऐसा कैसे होगा? क्या बादल हमसे पूछ के बरस रहे हैं कि हमारे कहने से रुकेंगे? लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं, हम उस स्थान में पहुंच जाएं जहां बारिश का प्रभाव नहीं है। हम अपना छाता खोल लें कम से कम। ये किया जा सकता है। तो ये मत पूछिए कि मन स्थिर नहीं होता, कैसे स्थिर करें। ये नहीं होगा। ना हम बादलों को वर्षा करने से रोक सकते, ना हम सूरज को ठंडा कर सकते, ना हम मन को स्थिर कर सकते। फिर हम क्या कर सकते हैं? हम उस जगह से हट सकते हैं जहां बेचैनी है, जहां तनाव है, जहां अशांति है, जहां परेशानी है। हमारा होना सिर्फ मन ही नहीं है, हमारे होने के 4 आयाम हैं। सबसे पहले तन, फिजिकल बॉडी, फिर मन, माइंड, फिर हृदय, हार्ट, भावनाओं का स्थल, और चौथा हमारी आत्मा। मन में और हृदय में सदा ऊहापोह रहती है। मन में विचार परेशान करते हैं, हृदय में भावनाओं का आना जाना परेशान करता है। कभी प्रेम भावना आ गई, कभी क्रोध आ गया, कभी कठोरता आ गई, कभी करुणा आ गई, कभी दोस्ती है, कभी दुश्मनी है। निरंतर बदल रही हैं भावनाएं। कोई भावना ज्यादा देर नहीं टिकती। जैसे विचार क्षणिक हैं, वैसे ही भावनाएं हैं। विचार से थोड़ा लंबा टिकती हैं, बस हवा का झोंका है, मगर आया एक खिड़की से, दूसरी खिड़की से निकल जाता है, रहता कुछ भी नहीं। आज जिन्हें आप अपना दुश्मन कहते हैं, जिनसे आपकी सख्त घृणा है, जरा याद कीजिए, ये वही लोग हैं जो आपके बड़े घने दोस्त थे। मित्रता शत्रुता में बदल गई। इतना प्रेम था, लगाव था, आज नफरत पैदा हो गई। इससे यह भी समझ लो कि आज जिन्हें आप अपना मित्र कह रहे हो, जो भविष्य में होने वाले शत्रु हैं। भावनाएं बदल रही हैं, आप क्या करोगे? आपके वश में नहीं है भावना। किसी से प्रेम हो गया तो वो आपके वश में नहीं था, किसी पे क्रोध आ गया, वो भी आपके वश में नहीं है। फिर क्या किया जा सकता है? इन 4 आयामों में से ये 2 चंचल आयाम हैं, मन और हृदय, माइंड एंड हार्ट, दिल और दिमाग, दोनों चंचल हैं। यहां तो स्थिरता नहीं हो सकती। हम या तो फिजिकल बॉडी, उसके तल पर आ जाएं, वहां हमारी कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके प्रति अपनी संवेदनशीलता को बढ़ा लें। तो ध्यान का एक उपाय यह है कि अपनी इंद्रियों के प्रति संवेदनशील बनो। जब चाय पी रहे हो तो जरा चाय की खुशबू को महसूस करो, जरा धीमी गहरी सांस लो, एक एक चुस्की चाय का मजा लो, उसके स्वाद का आनंद लो। उस समय जब तुम चाय की खुशबू और स्वाद और गर्माहट का एहसास कर रहे होगे, तुम मन से दूर हट गए,
वो मन में चल रहे होंगे विचार, वहां चलते रहे, तुम वहां से खिसक गए, तुमने अपनी सारी ऊर्जा दूसरी तरफ डाल दी, तुम सुगंध और स्वाद लेने में उत्सुक हो गए। सुबह सुबह सूरज निकला है, रंग बिरंगे बादल छाए हैं, ठंडी हवाएं और कुनकुनी धूप चेहरे पे पड़ रही है। जरा इस सौंदर्य का मजा लो, अपनी आंखों में सारी जीवन ऊर्जा को उलीच दो और तुम हैरान होगे, अद्भुत शांति छा गई। ये ठंडी हवा का स्पर्श, तुम अपनी त्वचा के प्रति संवेदनशील बने। कुनकुनी धूप की किरणें, पंछियों की आवाज सुनाई पड़ रही, तुम गौर से सुन रहे। जरा आंख बंद करके सुनो और तुम हैरान हो जाओगे, तुमने तो सिर्फ अपने कानों पे ध्यान दिया और चित्त शांत हो गया। हमने चित्त के साथ कुछ नहीं किया, हम वहां से शिफ्ट हो गए, जगह हमने बदल ली। तो एक उपाय है, अपने शरीर के प्रति अपनी संवेदनशीलता को, जागरूकता को बढ़ाओ। ध्यान के बहुतेरी विधियां, टेक्नोलॉजी इसी पर आधारित होती हैं। जब चल रहे हो तो बस वर्तमान के क्षण में चलो, आगे पीछे का सब भूल के। ये पैर उठा, फिर नीचे गया, जमीन को छुआ, दूसरा पैर उठा, हाथ हिल रहा है। अगर आप इस चलने की क्रिया के प्रति सजग हो गए, ध्यान घटित हो जाएगा, चित्त शांत हो जाएगा। हमने चित्त के साथ कुछ नहीं किया। हमने क्या विधि अपनाई? हम उस जगह से हट गए जहां चंचलता है। एक दूसरा उपाय है, अपने भीतर, अपनी आत्मा में, अपनी चेतना में रमो। वहां जो दृष्टा चैतन्य है, साक्षी, उसमें ओंकार का नाद गूंज रहा, सूक्ष्म प्रकाश छाया हुआ है। अगर तुम वहां भीतर देखने सुनने लगे, तब तुम मन के विचारों के शोर से और हृदय की भावनाओं के ऊहापोह से दूर निकल गए। सब शांत हो जाएगा। ओंकार सुनते हुए घनी शांति छा जाएगी, समाधि लग जाएगी। इसमें भी हमने मन और हृदय के साथ कुछ नहीं किया, हम वहां से शिफ्ट हो गए दूसरी जगह। मुझे याद आता है, बचपन में मेरे गांव में एक नदी बहती है, उस नदी के किनारे कुछ मछुआरे, कुम्हार, धोबी, बड़े दीनहीन किस्म के लोग वहां रहते हैं। हर साल बाढ़ आती, उनकी झोंपड़ी बह जाती, जनधन की हानि होती, सामान का नुकसान हो जाता, कभी जानवर बह गए, कभी कोई बच्चा डूब गया, अचानक रात को बाढ़ आ गई, हमेशा नुकसान हो। झोंपड़ी तो पूरी बही जानी, टूट जानी। फिर नगर पालिका वाले उनको कहीं दूर शिफ्ट करेंगे। फिर 2-3 महीने बाद बाढ़ समाप्त हो जाने पर वो फिर वहीं झोंपड़ी बनाएंगे, फिर कच्ची झोंपड़ी बनेगी। जब मैं छोटा था, मेरे 2-3 मित्र भी थे उन्हीं परिवारों में रहने वाले। उनकी तकलीफ देख के मुझे बड़ी उदासी छाती थी। लगता था, फिर मुझे ये ख्याल आता था, यहीं क्यों रहते हैं? एक थोड़ा सा ही दूर अगर वहां से खिसक जाएं, जहां बाढ़ नहीं पहुंचती, पता है कहां तक बाढ़ आती नदी की, तो उस क्षेत्र में ही क्यों रहना? मैं उन लोगों से कहता था कि तुम लोग दूसरी जगह झोंपड़ी बनाओ, इतनी जमीन पड़ी है, छोटे छोटे गांव में जमीन की कोई कमी थोड़ी है। वो कहते नहीं, वहां से कैसे जाएंगे, हमारे पूर्वज वहीं रहते आए हैं। लगता था कि पता नहीं कौन सी बात, तुम्हारे पूर्वज भी नालायक थे, तुम भी नालायक हो। फिर मैं थोड़ा बड़ा हुआ, स्कूल में जब पढ़ता था 6वीं-7वीं क्लास में, तो उसमें मैंने भूगोल में पढ़ा कि उत्तरी ध्रुव में जहाँ -60 डिग्री टेम्परेचर रहता है, वहाँ एस्किमो रहते हैं। उनका घर भी बर्फ का ही बना होता है, बर्फ की पत्थरों को तोड़ तोड़ के उस ईंट जैसा बना के उनको चिपका जोड़ देते हैं आपस में। वहाँ और कुछ है ही नहीं, खाने पीने के लिए बड़ी त्राही त्राही है, हरियाली नाम की कोई चीज़ नहीं। कई मीटर बर्फ जमा है जो आज तक कभी पिघला नहीं, पेड़ पौधे कहाँ उगेंगे। उनके जीवन में कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ हैं। फिर पढ़ा मैंने
रेगिस्तानों के बारे में, जहां पीने के लिए, पानी के लिए त्राही त्राही मची रहती है। गरीब लोग हैं, कुछ उनके पास है नहीं, सबसे बड़ी संपत्ति उनके पास ऊंट है, वही उनके यात्रा का साधन है, वाहन है। और कभी इतनी प्यास लगती है कि ऊंट को मार के उसके पेट में से पानी निकाल के पी लेते हैं। सामान्यतः यह बात सोच के ही घिन उत्पन्न होती है कि मरे हुए जानवर के पेट में से पानी निकाल के पी जाएंगे। फिर मैंने कल्पना की कि कैसी प्यास होगी, जरा ये तो सोचो। और ऊंट को मारना कोई सस्ता काम नहीं, वो गरीब लोग हैं, उनके पास सबसे महंगी चीज ऊंट ही है। ऊंट का मर जाना बहुत बड़ी आर्थिक हानि है उनकी। कैसी प्यास, कैसी तड़फ लगती होगी। फिर मुझे ये ख्याल आता, वो लोग वहां से हटते क्यों नहीं? क्या उनको पता नहीं कि दुनिया और बड़ी, रेगिस्तान में क्यों रहते हैं? वो एस्किमो वहीं क्यों रहते हैं, बर्फ में? इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं भी चले जाएं। आज से 20 साल पहले मैंने ध्यान शिविर लेना शुरू किए, लोगों को समझाना कैसे शांत हो, कैसे आनंदित हो, प्रसन्न हो। धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया, सब जिद्दी हैं, वो वहीं रहेंगे, रोना रोएंगे, कष्ट भुगतेंगे, हटने को तैयार नहीं है। तुम जिस चंचल मन की शिकायत कर रहे हो, तुमसे कौन कहता है कि वहीं अड्डा जमा के रहो? थोड़ा खिसकना सीखो ना। या तो अपनी साक्षी चेतना में पहुंच जाओ, वहां ओंकार की धुन सुनो, अंतस प्रकाश का अवलोकन करो, या अपने बाहर शरीर के तल पे आ जाओ, इंद्रियों के प्रति संवेदनशील बनो, अपनी कर्मेंद्रियां, हाथ पैर, उनकी गति, जरा उसका ख्याल करो, वहां होश को लाओ। तुम अपने होश को वहां मन पे फोकस करके मत बैठो, नहीं तो पागल हो जाओगे। इसलिए मैंने कहा हमारे होने के 4 आयाम हैं, तन, मन, हृदय और चेतना। मन और हृदय हमेशा डमाडोल होते रहते हैं, वो रोज बदलते रहते हैं, रोज के दिन में कई बार बदलते हैं। लेकिन हम वहां से खिसक सकते हैं, थोड़ी देर के लिए सही। एक बार तुमको कला हाथ में लग गई, तुम्हारा जीवन परम आनंद से भर जाएगा। अगर तुम मन से लड़े तो तुमको वहीं रह कर लड़ना पड़ेगा। वो रेगिस्तान का आदमी सोचे कि मैं रेगिस्तान की इस गर्मी से, इस लू से, गर्म हवाओं से लड़ूंगा, तो उसको वहीं रह कर लड़ना पड़ेगा, वहां से हट नहीं सकता। वो एस्किमो में सोचे कि मैं इस बर्फ को पिघला कर रहूंगा, मर जाएगा, वो बर्फ नहीं पिघलेगा, और उसको वहीं रहना पड़ेगा बर्फ से लड़ने के लिए। मैं आपसे कह रहा हूं, ना रेगिस्तान से लड़ो, ना बर्फ से लड़ो, कृपा करके वहां से हटो। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत सुंदर सुंदर जगह हैं, तुमने कोई ठेका ले लिया वहीं रहने का? यही बात मैं आपसे कहता हूं, मन ही सब कुछ नहीं है, हमारे पास और बहुत कुछ है। एक बार आप हटने की कला सीख गए, आपका मन एकदम शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऊर्जा वही है जो विचारों को चलाने में, भावनाओं को चलाने में लगती है। आपने उस ऊर्जा को कहीं और लगा दिया तो विचारों तो चलाने की कुछ बचे ही नहीं। जैसे आपके घर में बल्ब जल रहा है और आपने गीजर या एसी ऑन कर दिया, अचानक बल्ब डिम हो जाएगा, क्योंकि मीटर से जो बिजली आ रही है आपके घर में तो वो तो निश्चित मात्रा की है। अब वो गीजर ने खींच ली, बल्ब को मिलने वाली ऊर्जा कम हो गई, बल्ब डिम हो जाएगा। हमारी सारी ऊर्जा फिलहाल मन को और हृदय को मिल रही है। इस ऊर्जा को हम डाइवर्ट करें, या तो तन केंद्रित करें या भीतर चेतन केंद्रित करें, तब ऊर्जा डाइवर्ट हो गई, मन को हृदय को मिलने वाली ऊर्जा कम हो गई, वो अपने आप शांत हो जाएंगे, हमें करना थोड़ी पड़ेगा। जैसे नदी पे बांध बना देते हैं, पानी इकट्ठा हो गया, फिर नहर खोद के दूर ले गए सागर, खेतों में सींचने के लिए पानी को, बिजली पैदा करने के लिए जनरेटर में ले गए, सारा पानी नहरों में चला गया। जहां से नदी पहले बहती थी अब वो जगह सूख गई।
हमने पानी कहीं और भेज दिया, दूसरा उपयोग कर लिया। ठीक ऐसे ही हमारी जीवन ऊर्जा है, वाइटल फोर्स, ए लाइफ एनर्जी, विचारों और भावनाओं के ऊहापोह में फंसी है, वहां संलग्न है। और अगर हम मन से उब भी जाते हैं तो हम वहीं रह के उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, कुछ होगा नहीं, सफलता नहीं मिलेगी। वहां से हट जाओ, नहर खोदो। तो दो दिशाएं हैं आपके पास जाने के लिए। जिन लोगों के भीतर साक्षी भाव में रमना आता है, ओंकार आलोक का ज्ञान हो गया है, जिन्होंने ओषधारा समाधि कार्यक्रम किए हुए हैं, उनके लिए बड़ा आसान है, वो अपने भीतर खिसक जाएं। दिन में 10-20 बार जब मौका मिला, चंद मिनट के लिए भी अपने भीतर खिसक गए, बस बात बन जाएगी। वो सारी ऊर्जा वहां डाइवर्ट हो गई, मन को मनने वाली शक्ति खत्म। वो विचार चलेंगे कैसे? वो जो चंचलता थी, विचलन था, डमाडोलपन था, वो चलेगा कैसे? चलाने के लिए तो शक्ति चाहिए। शक्ति हमने दूसरी तरफ संलग्न कर दी। जिन लोगों को अपने चैतन्य का ज्ञान नहीं है, कोई बात नहीं, वो दूसरा प्रयोग करें। अपनी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के प्रति सजग होना सीखें, सारी ऊर्जा वहां लगा दें। जो काम कर रहे हैं पूरी तरह से उसमें, जब आप भोजन कर रहे हैं बस भोजन का स्वाद ही सब कुछ हो जाए और सारा संसार भूल जाएं। जब आप चल रहे हैं तो बस चल रहे हैं। जब आप स्नान कर रहे हैं और शावर से पानी की छोटी छोटी बूंदें शरीर पर पड़ रही हैं, उनके शीतल अनुभव को स्पर्श करें। टावल से आप बदन पहुंच रहे हैं, उस टच को, स्पर्श को महसूस करें। आप पाएंगे मन की चंचलता खत्म। तो ये दो उपाय हैं।